हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेरी गुड। हम तो 2 महीने से वीडियो नहीं बना रहे थे। ऑलमोस्ट हमारी जून की में एक दो वीडियोज़ आई थी और जुलाई में हमारी एक भी वीडियो नहीं आई। बट हमने सोचा कि चलो देखते हैं, कुछ बैक टेस्ट करके, कुछ चीज़ें करके, कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करके, क्योंकि हम प्योर ऑप्शन कर रहे थे तो ऑप्शन में इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। साइडवेज दिन जा रहे थे तो उसमें स्टॉप लॉस बढ़े जा रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। बट हम एक चीज़ें करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि कैसे क्या होता है कि हम 5% और 2-2.5% पे खेलने का एक बार थोड़ा सा करते हैं कि मार्केट में जो भी सिनेरियो हो तो 5% 2.5% पे खेलें, देन उसके बाद देखें। तो अभी हम सिर्फ 5% का ही देखेंगे। 50,000 की वैल्यू पे 5% बैठता है हमारा 2,500 रुपये। सिर्फ हम 2,500 रुपये का प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे इक्विटी में, और लॉस हमारा 1250 का होगा। तो उसके बैक टेस्ट और डेली वे में हम सेम ट्रेड करने वाले हैं, सेम चीज़ें करने वाले हैं, सेम वीडियोज़ बनाने वाले हैं। सेम का मतलब सेम। तो यही हम 2027 तक हमारे चलेगा, 2027 के जुलाई तक, 27/7/2027 के जुलाई तक देखते हैं। इक्विटी प्लस ऑप्शन अगर ठीक से वर्क करता है, कि हम ऑप्शन में भी सोच रहे थे हम सिर्फ स्विंग ट्रेड्स करें ऑप्शन में। जैसे बैंक निफ्टी में स्विंग्स हो गया, स्विंग्स में हमारे जैसे 10,000 की वैल्यू हो गई, 10,000 की वैल्यू पे फिर हम उस पर वेट करें 60-70 वाली चीज़ों पे। तो उस पर सबसे पहले हम इसका टेस्ट कर लेते हैं, बैक टेस्ट। जैसे कि आर के केबल है, सबसे पहले इसमें आर के केबल है। आर के केबल में अगर हम 50 रुपये अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे जाएँ, और यहाँ पे जो आर के केबल में जो यहाँ पे एंट्री बनती है वो 2400 रुपये की बनती है। टोटल एंट्री बनती है यहाँ पे 2400 रुपये की। तुमने 2400 रुपये में खरीदे, 50,000 क्वांटिटी से 2400 रुपये में तुम खरीदती हो चीज़ें, तो तुम अगर हम 50,000 के उस पर भी चलेंगे, 50,000 पे जो हमारे जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है, वो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे ऑलमोस्ट 50,000 के उस पर। 50,000 में से अगर हम 2400 रुपये बाय करेंगे तो 20 क्वान्टिटीज़ आती है। 20 क्वान्टिटीज़ में इफ़ हम उसमें सेल आउट करें 20 क्वान्टिटीज़ में, तो वो हमारी टोटल बैठ। तो जो हम बात कर रहे थे आर के केबल की, आर के केबल में बुलिश पैटर्न था। मंथली चार्ट पे जो हम गए, यहाँ पे मंथली सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे ये बुलिश था। मंथली के बाद हम वीकली देखते हैं, तो वीकली में भी ये बहुत ज़्यादा बुलिश था। बुलिश था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, देन बुलिश ट्रेंड गया मंथ वीकली में भी। अगर वीकली के बाद अगर हम इसमें देखें, ऑलमोस्ट डे वाइज का देखें, तो डे में भी ये बुलिश था और बुलिश था। और यहाँ पे जैसे भी जो भी फाइंड आउट हुआ, तो उसमें हमने यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया, डे हाई का ब्रेकआउट, जो हम 1 डे पे जाके यहाँ पे डे हाई का ब्रेकआउट देखेंगे। 1 डे पे जाके यहाँ पे जैसे कि इसमें आप देखोगे 24 जुलाई को, तो 1 टाइम पे देखोगे यहाँ पे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। तो सेकंड टाइम जब इसने हाई ब्रेक किया अपना 11:55 के आसपास, 2400 रुपये के भाव में था, 2500 का टारगेट मिला, मतलब 20 क्वांटिटी थी, तो 2,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ इसमें। आर के केवल 2,000 का प्रॉफिट हुआ। जो स्टॉप लॉस था वो 330 के पास था, और 330 के पास का मतलब होता है तुम्हारा 2400 में एंट्री है और तुम्हारा 2330 के पास है, 2330 के पास है, और 20 क्वान्टिटी वो होगा। तो वो सारी चीज़ें आप तुम्हें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तुम्हें पूरा 2400 में से तुम्हारा 2400 माइनस तुम्हारा 2330 गया, 70 रुपये और 20 क्वांटिटी है, तो 1,400 रुपये का लॉस होने के पूरे चांसेस थे। तुम्हारा 1,400 रुपये का स्टॉप लॉस था और 2,000 का प्रॉफिट था। तो इसमें हमारा प्रॉफिट इनटेक हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। ये आर के केबल का बैक टेस्ट है। आर के केबल के बाद हम सिर्फ टॉप गेनर ही देखेंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं देखेंगे हम। आर के केबल एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे भी देखेंगे। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो भी था, इसमें 1 डे में इसमें सेकंड टाइम जब इसने डे हाई ब्रेक किया, इस टाइम पे जो सेकंड टाइम इसका डे हाई ब्रेक के आसपास गया, तो इसमें एंट्री हमारी 1,000 रुपये के आसपास बन रही थी। 1,000 रुपये में बाय किया, 50,000 क्वांटिटी थी। 50,000 में तुम 1,000 क्वांटिटी पे बाय करोगे तो 5 शेयर बाय होते हैं तुम्हारे। 5 शेयर में तुम्हारा 1,000 के रुपये के भाव में बाय करो, 50 क्वांटिटी बाय होती है। 50,000 इंटू 1,000 करोगे तो तुम्हारी टोटल क्वांटिटी बैठेगी 50 क्वांटिटी। कभी कैलकुलेशन करके देखना, 50,000 इंटू आप करोगे तो फिर उसमें आपको 40 पॉइंट मिलते हैं। 40 पॉइंट में 5 चौक 20, 2,000 का प्रॉफिट हमारा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हुआ। तो आपकी जो एक कॉन्फिडेंट है, वॉइस ऑफ पिचिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में तुम्हारे 2,000 के आसपास का जो तुम्हारा बैक टेस्ट पे जो सारी चीज़ें आई, वो 2,000 के आसपास का निकला। छोटे पॉइंटों से जब तुम छोटे पॉइंट इकट्ठे करना सीखोगे, छोटे पॉइंटों से चीज़ें सीखोगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर ये केपीआई टेक्नोलॉजी तुम जाओगे और इसमें आप केपीआई टेक्नोलॉजी में 1 मंथ का देखोगे, तो इसमें पूरा का पूरा तुम यहाँ पे देखोगे इस चार्ट में पूरा डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद भी अगर तुम इसमें हाई रिस्क लेना चाहते हो तो बहुत गलत रिस्क है तुम्हारा, तो इसे छोड़ सकते हो तुम सारी चीज़ों को केपीआई में। तो सबसे पहले जो तुम्हारा एक्शन कंस्ट्रक्शन है और केपीआई, फिर तुम जाना पीवीआर में ये एक बुलिश और डब्ल्यू पैटर्न का दिख रहा है। इसमें तुम स्विंग ट्रेड भी लगा सकते हो। स्विंग ट्रेड में तुम्हारा जो टारगेट बैठेंगे
तुम्हें 3 महीने के अंदर अगर तुम्हें 1600 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। 1600 का मतलब है तुम अगर 1000 में भी बाइंग मारते हो और 1600 के आसपास बैठता है तो तुम्हारी 50 क्वांटिटी होती है तो 600 पॉइंट मिलेंगे। तुम्हें 50 क्वांटिटी में 600 पॉइंट में 30,000 का इसमें स्विंग डल सकता है। इसमें तुम्हारा पूरे पूरे 50,000 रुपये लगेंगे। 50,000 में तुम्हारा 30,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है पीवीआर में। इट्स अ वेरी गुड। यहाँ पे दिख रहा है बुलिश पैटर्न दिख रहा है। तुम्हारे 50,000 होल्ड भी हो सकते हैं बट तुम्हें 30,000 के प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हारी कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पीवीआर का आरके केबल में जैसे हमने बोला ये बुलिश था आरके केबल, फिर तुम अतुल पे जाओगे। अतुल थोड़ा सा साइडवेज जैसा है तो इसे तुम इग्नोर कर सकते हो। तुम फिर टाटा एक्स पे जाओगे, ये पूरा पूरा डाउन ट्रेंड है। 10,000 से स्टॉक 3,000 पे आ गया। थोड़ा सा और नीचे आने दो क्योंकि ये हाई वैल्यू चली गई थी सारे के सारे स्टॉक मार्केट, ओवर वैल्यू हो चुकी थी स्टॉक मार्केट। जब ओवर वैल्यू चीज़ें होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी। टाटा एलेक्सी भी तुम छोड़ दो, फिर डॉक्टर लाल पैथ पे जाओ। डॉक्टर लाल पैथ बहुत ज़्यादा बुलिश है, इसे भी इग्नोर करना क्योंकि वन साइडेड मूवमेंट आ रही है। तो वन साइडेड मूवमेंट में हम थोड़ा सा इग्नोर करना चाहेंगे। तो तुम्हारा केबीआर, अतुल, फिर टाटा एलेक्सी, फिर डॉक्टर लाल पैथ। डॉक्टर लाल पैथ में तुम देखोगे हम पूरा पूरा बुलिश था। 4% का मूव आ रहा है। 4%, 5%, 6% का भी है। बट हमें ये 4-6% बड़ा मुश्किल है। जब तुम एक इसे करते हो तो तुम स्विंग ट्रेड में ज़्यादा अच्छा कर पाते हो। तो फिर तुम्हें गुड फिलिप्स ये वाली कंपनी के बारे में भी तुम देख। ये गर्ड फिर फिलिप्स जो है ये तम्बाकू की कंपनी है। ये थोड़ा सा डाउन थी बट इसमें जैसे भी तुम्हारे एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। स्विंग इसमें भी करोगे तो इसमें भी 50,000 में बहुत अच्छा स्विंग मिलेगा। गुड फिलिप्स में पैसा फंस भी सकता है क्योंकि तुम्हारा पहले से भी पैसा फंसा है। परसिस्टेंसी सिस्टम पे भी जाओगे, परसिस्टेंसी सिस्टम इज़ वेरी गुड स्टॉक। फिर नज़ारा टेक्नोलॉजी में जाओगे, नज़ारा टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड फॉर लाइक दैट। इसका 50% का ट्रेड ऑन आया हुआ है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अर्निंग अनाउंसमेंट उतनी चलेगी अनाउंसमेंट, तो उससे पहले का थोड़ा सा मूव तो तुम ले ही सकते हो नज़ारा टेक्नोलॉजी में। नज़ारा टेक्नोलॉजी आई थिंक ये किस चीज़ की कंपनी है, ये एम्स स्मार्ट ब्लू कार्ड टेक्नोलॉजी स्पेस देखना पड़ेगा ना। नज़ारा टेक्नोलॉजी, नज़ारा के बाद एस्ट्रल इज़ वेरी गुड फॉर लाइक दैट। एस्ट्रल पे भी तुम जाओगे तो 1 मंथ पे यहाँ पे भी एक अच्छा स्विंग मिल सकता है क्योंकि ये 2400 से आगे 1000 रुपये का डाउनफॉल है। अच्छे प्राइस पे क्योंकि प्राइस हर बार यहाँ पे आगे बाउंस कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1800 पे आगे यहाँ पे आके। तो ये चीज़ें हैं तो इस पर स्टॉप लॉस के साथ तुम कर सकते हो एस्ट्रल। फिर इस पर तुम यहाँ पे जाओगे तो ये भी देख सकते हो। यहाँ पे तुम्हारी प्राइस थोड़ा सा वो रहेगा। अपरा इंडस्ट्री 13,000 का है तो महंगा स्टॉक है तो छोड़ ही दो। फिर इसमें देखोगे तो इसमें भी एक अच्छा है, अच्छा पैसा बन चुका है इसमें भी। फिर यूनाइटेड स्पिरिट देखोगे, यूनाइटेड स्पिरिट में वेरी गुड अमाउंट बना है। यूनाइटेड स्पिरिट के बाद तुम्हारा सीईओ सिस्टम देखोगे तो सीईओ सिस्टम पे भी देखो तुम्हारा 2700 से नीचे आ चुका है पूरा। इसने एक अच्छी मूवमेंट दी है 3% के आसपास सीएस सिस्टम में। सीएस सिस्टम के बाद तुम देखोगे, सीएस सिस्टम के बाद तुम बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखोगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो बहुत ज़्यादा अच्छा चला हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद तुम देखोगे लेमन ट्री देखोगे, लेमन ट्री भी तुम्हारा अच्छा है। फिर आदित्य बिरला सन लाइफ देखोगे, आदित्य बिरला सन लाइफ। फिर कोफोर्ज देखो, कोफोर्ज ठीक ठाक से कंपनी है कोफोर्ज। फिर एचईजी देखोगे, एचईजी देखो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, उस टाइम से ही बढ़ रहा है। ये देखो 463 मैंने उस टाइम पे देखना स्टार्ट किया था। 1 डे पे जाओगे तो इसमें एक स्विंग ट्रेड लग सकता था एचईजी में। हम स्विंग लगाने की कोशिश कर रहे थे बट ठीक है। एचईजी के बाद ब्लू डॉट्स पे ब्लू डॉट पे देखोगे, ब्लू डॉट में भी एक अच्छा मूवमेंट और बियरिश के बाद ये वो साइड से बुलिश स्टॉक बन चुका है ब्लू डॉट के बाद तुम देखोगे अलायंस ब्लेंडर देखोगे तो इसमें भी एक बेरिश पैटर्न मेरे को बुलिश पैटर्न मेरे को दिखाई दे रहा है। आईसीआईसी लुम्बार्ड देखोगे तो इसमें भी देखो एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा सा, क्योंकि इसकी अर्निंग थोड़ी सी खराब आई थी। तो उसमें भी तुम यहाँ पे भी देखोगे तो 2% 42 पॉइंट तो पॉइंट ऑलमोस्ट मिले हुए हैं। तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कैसे कैसे स्विंग लगाना है, कैसे करना है। एयू बैंक फाइनेंस में देखोगे तो एयू फाइनेंस में भी तुम थोड़ा सा स्विंग जा सकते हो। फिर ये सारे हैं जिसमें अच्छे पॉइंट्स मिले हुए हैं, बस इन पे थोड़ा सा फोकस करके इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपने आप को ग्रोथ पे लेके आके तो ये स्विंग ट्रेड का सोचना, थोड़ी सी मेहनत तो है स्विंग ट्रेड में, बट कंसिस्टेंसी एक इनकम क्रिएट हो जाए उसी के लिए सबके सब सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे, क्योंकि हर चीज़ में करना पड़ेगा, क्योंकि तुम सिर्फ ऑप्शन बाइंग से तुम्हारा घर नहीं चल सकता। ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी वेरी रिस्की और तुम थोड़ा स्विंग में करोगे और एक्सपायरी इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की। तो वो चीज़ें मेरे को पसंद नहीं आई ज़िंदगी में। देन टाटा कैपिटल, ये वेदांता, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।